फिर 1 घंटे बाद दीदी आवाज़ दी। मैं कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे हिलाकर देखा कि मैं सोया हूँ या नहीं। फिर कुछ देर बाद मुझे बिस्तर हिलने का एहसास हुआ। मैं समझ गया कि दीदी अपना निकालना शुरू कर दी है। मेरा नाम लेकर अपने हाथों से कुछ कर रही थी। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। फिर उनका रस निकल गया। फिर दीदी रूम में चली गई। मैंने नोटिस किया कि उनका थोड़ा सा पानी बेड पर गिर रहा था। मुझे उनकी महक मदहोश कर रही थी। फिर मेरे पास दीदी वापस आई। मेरे तो नींद उड़ गई थी और बगल में गरम माल करने के लिए रेडी हो गई। ऐसे में कैसे नींद आएगी। कुछ देर बाद मैंने देखा कि दीदी सो रही है। तब मैंने उठकर वॉशरूम गया और वहां जाकर मेरे काम हो जाने के बाद जब मैं बाहर आ रहा हूं तो मैंने देखा कि दीदी दरवाजे पर खड़ी थी। हंसकर कहने लगी, क्या कर रहे हो? मैं अभी सबसे घर पर बताती हूँ। मैं बोला, सॉरी दीदी, अब से ना करूँगा। दीदी ने पूछा, क्या कर रहे थे? फिर मैंने भी बोला, आप भी तो करती हो। यह सुनकर उनके होश उड़ गए। वे पूछने लगी, तुम्हें कैसे पता है कि मैंने बोला, मुझे सब पता है। कार्यक्रम वाले दिन मैंने आपको सब देखा है। आप ही देख लो। मैंने अपने फ़ोन में उनकी फ़ोटो और वीडियो दिखा दी। फिर दीदी इस बात पर मुझ पर गुस्सा करने लगी। मैंने सॉरी कहा तो वह मुझसे बोली, चलो कोई नहीं, हम दोनों को ही यह सब चाहिए। मैं बाहर मुंह मारने नहीं जाऊंगी। तुम प्लीज़ आज मुझे सेटिस्फाई कर दो। दीदी बोली, समझो कि यह सब इस उम्र में चाहिए ही होता है। दीदी बोली, तुमको मैं पसंद तो हूँ ना? मैंने कहा, मुझे तो आप हमेशा से ही पसंद हो दीदी। आपको क्या बताऊँ, आपको देखकर मेरा क्या हाल हो जाता है। तो दीदी बोली, तुम्हें पहले कहना चाहिए था ना। मैं बोला, मुझे इस बात का डर था कि कहीं आपने मुझे मारा या डांटा तो मेरी तो वाट लग जाएगी। मुझे तो हिम्मत तब आया जब आप मेरे नाम लेकर अपना निकाल रही थी। दीदी बोली, तुम्हें बगल में देख कर रही थी इसलिए मैं तुम्हारा ही नाम लेकर करने लगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जब हम दोनों को एक दूसरे को सब पता ही है, अब क्यों वक्त खराब करना। यह सुनकर दीदी ने मुझे कमरे के अंदर चलने का इशारा किया। जैसे ही दीदी और हम कमरे के अंदर गए तो दीदी ने अपनी सारे कपड़े उतार दी। दीदी को बिना कपड़े में देखकर मेरा तो खड़ा हो गया था। दीदी क्या कमाल लग रही थी। मैं दीदी को करने लगा। हम लोग रात में 5 बार किए, लेकिन अभी तक दीदी का पानी नहीं आया, इसलिए वह मुझे छोड़ नहीं रही थी। इसी बीच अचानक अंकल घर लौट आए। उनके आने की आवाज़ सुनकर हम कुछ कर पाते अंकल आ गए। अंकल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने बिना कुछ कहे कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, बाहर चले गए। उनका यह व्यवहार हमारे लिए और भी डरावना था। कुछ देर बाद उन्होंने हमें बुलाया और गंभीर आवाज़ में कहा, तुम दोनों को यह समझना होगा कि भावनाओं पर काबू रखना ज़रूरी है। परिवार का विश्वास और मर्यादा पर आधारित होता है। तुम लोगों ने जो किया वह केवल गलत ही नहीं,
बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचाता है। उनकी बातों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। हमने महसूस किया कि हमारी एक कमज़ोरी ने हमें ऐसे गलत करने पर मजबूर कर दिया जिसका हमें जीवन भर पछतावा रहेगा। हमने उन्हें माफ़ी मांगी और यह वादा किया कि भविष्य में हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो हमारे रिश्ते को कमज़ोर करे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों, जिनको भी अपने लव स्टोरी पर वीडियो बनवानी हो वह मुझे मेरे जीमेल पर अपनी लव स्टोरी को मेल करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई मज़ेदार कहानी को लेकर।